जब 5,500 रुपये के मूलधन को सालाना 3% की ब्याज दर पर 8 महीने के लिए निवेश किया जाता है तो 8 महीनों के अंत में अर्जित साधारण ब्याज, देखिएगा जो दर है सालाना दर दोस्तों जो है ये सालाना है। सालाना कितना है? 3% और हमको केवल ब्याज चाहिए 8 महीने का। तो देखिए यह जो है यह टोटल 12 महीने का है। कितने महीनों का है? 12 महीनों का ब्याज है। तो सबसे पहले हम 1 महीने का ब्याज ज्ञात करेंगे और फिर 8 से गुणा कर देंगे तो फिर 8 महीने का ब्याज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं यह 3/12 जो होगा 1 महीने का ब्याज होगा और इसमें अगर 8 से गुणा कर दे तो 8 महीनों का ब्याज हो जाएगा। तो काटिए 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, 3 एकम 3, तो लगभग 2%, लगभग नहीं 2% ही इसका 8 महीने का ब्याज हुआ। अब देखिए 5,500 रुपये का 5,500 रुपये का 2% निकाल लीजिए तो 00 से 00 कट गया और 55 दूना 110 रुपया जो होगा यह हमारा 8 महीने का ब्याज। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आप सबसे पहले दर को सही कर लीजिए, क्योंकि दर इसमें दिया हुआ, देखिए दर साफ साफ लिखा रहेगा कि सालाना है या उसमें आगे दिया रहेगा छमाही है, अर्धवार्षिक है या वार्षिक है। तो दिया है सालाना दर जो है 3% है और आपको चाहिए 8 महीने का रेट। तो सबसे पहले हम 1 महीने का निकालने के लिए, 1 साल में 12 महीने होते हैं तो 12 से भाग देंगे और जितना महीना हमको चाहिए, जितने महीने का चाहिए उतने से गुणा कर देंगे। तो हमको टोटली आ गया हमारा 2% 8 महीने का रेट। और 5500 को हम जब 5500 का 2% निकालेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 110 रुपये। तो हमारा जो ब्याज होगा 8 महीने का 110 रुपये होगा। यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश दरोगा में 2017 में आया हुआ है। देखिएगा कह रहा था 7,200 रुपये, 7200 रुपये के मूलधन पर 9 महीने के लिए ब्याज पूछ रहा है। 9 महीने का ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज दिया हुआ है, दर दिया हुआ है सालाना 50/3% सालाना दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिएगा आप ध्यान देंगे यह ब्याज दिया हुआ सालाना, इसका मतलब 12 महीने का जो ब्याज दिया है वो 50/3% दिया है। तो सबसे पहले हम इसको जो दर है वो हमको 9 महीने का चाहिए, तो दर को सबसे पहले सही करें तो 1 महीने का जो दर हो जाएगा दोस्तों, इसमें हम जब 12 से भाग देंगे तो यह 1 महीने का रेट निकल के आएगा। और इसमें हम अगर 9 से गुणा कर दें तो यह हमारा आ जाएगा दोस्तों, लगभग ये हमारा 9 महीने का रेट आ जाएगा। तो देखिएगा कैसे निकालना इसको, 50/3 गुणा 1/12 गुणा 9। अब देखिएगा 3 त्रिक का 9 और 3 चौक को 12। तो हमारा 9 महीने का जो रेट आया दोस्तों वो 50/4% आया है। यह 9 महीने का रेट है। और हमारा मूलधन दिया हुआ है, तो मूलधन हमारा दिया है 7,200 रुपये और हमको निकालना है 9 महीने का गुणा 100। देखिए 00 से इसको 00 काट दें, 18 चौक 72, 18 पचे 90। तो देखिएगा 900 जो रुपये आया, 900 रुपये हमारा ब्याज आ गया। तो ऐसे प्रश्नों को दोस्तों ऐसे लगा सकते हैं। और अगर आपको और कम समय में ऐसे क्वेश्चन को लगाना है तो आप ऐसे ओरल भी लगा सकते हैं। चेक करिए कि क्या लिखा हुआ, 7,200 रुपये के मूलधन पे 9 महीने का ब्याज आपको बताना, जबकि रेट आपका 50/3% है। तो आप इसको लिख सकते थे, देखिएगा 50/3 जो है वो 12 महीने का है, तो इसमें 12 महीने से जब भाग देंगे और 9 से गुणा करेंगे तो नियर अबाउट देखिएगा ये कट कर, देखिए 3 त्रिक का 9 और 3 चौक को 12, तो लगभग 50/4 आ रहा है। और आपको पता हुआ है दोस्तों ये 72 दिया हुआ है। तो आप 4 से 72 18 बार में कटेगा और 18 का जब गुणा 5 में करेंगे तो 90 आएगा। तो नियर अबाउट आप ऐसे कर सकते थे, ओरल भी इसको लगा सकते थे। प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 16 वर्ष में, कितने वर्ष में? 16 वर्ष समय दे दिया है। आप अगर आपको दिख रहा है तो आपको मूलधन भी दिखेगा, आपको मिश्र धन भी दिखेगा, आपको ब्याज भी दिखेगा। तो आप सिंपली रेट का फार्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्ट रेट से वाले फार्मूले से लगा लीजिए या एसआई वाले ही फार्मूले रख के लगा लीजिए। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाते हैं, जो दिया हुआ है कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 16 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। देखिए ऐसे प्रश्न जब आते हैं क्वेश्चन पेपर में, जब आते हैं
तो आप सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़िए और समझिए क्या इसमें क्या डाटा क्या क्या दिया गया है। स्वयं की तिगुनी हो जाती है। तो अगर हम मान ले, अगर हम 1 रुपये हमारे पास है, 1 रुपये, और 16 साल में 3 रुपये हो जा रहा है। कितना रुपये हो जा रहा है? 3 रुपये। तभी ना 3 गुना है। कितने वर्षों में? 16 वर्षों में। तो मूलधन हमारा क्या माना? मूलधन हमने P मान लिया। अमाउंट हमारा क्या हुआ? अमाउंट हमारा 3 रुपये हो गया। तो SI क्या होगा? SI हमारा 2 रुपये होगा। और समय क्या? हमारा समय हमारा 16 वर्ष है। देखिए अमाउंट आपको प्रिंसिपल मिल गया, मूलधन मिल गया, अमाउंट मिल गया, SI मिल गया, समय मिल गया। तो रेट निकाल सकते हैं, बड़े ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तो SI फार्मूले से ही निकाल लीजिए। इसमें P × R × T/100। SI दिया हुआ है, SI आपका 2, P आपका दिया हुआ 1, रेट आपको नहीं पता, समय आपका 16 वर्ष है। तो आप इस पे रख के रेट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो तो सवाल लगाना सिंपल होता है, आप लगा लेते हो। अब बच्चे ही फंस जाते हैं ना, कह रहा स्वयं की 3 गुनी, यदि माना स्वयं मेरे पास 100 रुपये है तो 3 गुना 300 रुपये, उस पर भी आ जाएगा। और छोटा डाटा मानो, आराम से कट जाए, कोई दिक्कत नहीं। 100 मान लो, तो इसको यहाँ 100 मान लो, 3 गुना 300 मान लो, SI आपका 200 मान लो। तो सिंपल है, वैसे भी लगा लो, ऐसे भी लगा लो। कितने बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर इसको इधर भेजते हैं 100 और R को नीचे आ जाएगा, सॉरी 8 को, तो R बराबर 100 का 8 भाग। 100 का 8 भाग आप बड़े आराम से देख सकते हो कि R का जो वैल्यू होगा, अब 100 को काटो, अगर आप काटना चाहते हो काटो, 4 दूना 8, 25 चौका 100, और 25 का आधा 12.5%। तो रेट आपका आ जाएगा ऑप्शन डी, आपका रेट हो जाएगा 12.5%। तो आप सबसे पहले प्रश्न को समझिए। एक राशि 8 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, समान ब्याज दर पर 25,000 रुपये की राशि कितने वर्षों में 1 लाख रुपये हो जाएगी? कह रहा है 8 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, ठीक। तो कह रहा कितने समय में, उसी रेट पे कितने समय में जो 25,000 रुपये है वह 1 लाख रुपये हो जाएगा। देखिए प्रश्न वही है, थोड़ा सा चेंजिंग किया। चेंजिंग कुछ भी नहीं है, थोड़ा समझने का फेर होगा, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया है डाटा, बस सेम सवाल है। कह रहा है 8 वर्ष में 2 गुना। तो मान लीजिए हमारा मूलधन 1 था, 2 गुना हो गया, 2 हो गया। तो 1 से 2 होने में कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। इसका मतलब 100% बढ़ा। 1 था और 1 बढ़ गया था, 100% बढ़ा। इसका मतलब समय कितना लगा? 8 वर्ष। 8 वर्ष में 100% बढ़ने में कितना समय लग रहा है? 8 वर्ष। दिया हुआ है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये को 1 लाख रुपये होने में कितना होने में? 1 लाख रुपये होने में। तो देखिएगा इसको अगर काटेंगे तो 25 से कम 25 चौका 100। इसका मतलब 1 से 4 होने में कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। देखिएगा 100% बढ़ रहा है 8 वर्ष में, 100% बढ़ रहा है 8 वर्ष में। 1 का 2 हो गया ना, 1 बढ़ा ना, 1 का 3 हो गया। इसका मतलब 300% बढ़ेगा कितने वर्ष में? 300% बढ़ेगा 8 तिरिक 24 वर्ष में। ऐसे लगा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन 24 सही है। तो प्रश्नों को ऐसे लगाएंगे ताकि हम कम समय में सही जवाब दे पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।